वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं सभी। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक पैटर्न शेयर कर रही हूँ और इसको बनाना बहुत ही इजी है। जो स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको हम बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक पैटर्न की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही हम इसको जो है एक पट्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमने फंदे डालने हैं और फंदे जो हैं वो हमने 3 के मल्टीपल में डालने हैं। फंदे डालने के बाद जो है मैं इसकी बेस रो दे रही हूँ रॉन्ग साइड की। बेस रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न की जो फर्स्ट वाली रो है उसमें हमने सबसे पहले वाला फंदा स्किप कर लेना है। उससे आगे वाला फंदा जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है और उससे अगले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं और इसी को आगे दोहराते जाना है। एक फंदा जो है वो हमने सीधा लेना है और 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे लेने हैं। एक फंदा सीधा और फिर उसके बाद आगे के 2 फंदे उल्टे और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, दूसरा फंदा हमने उल्टा लेना है और उससे आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। इसी को आगे हमने दोहराते जाना है। एक फंदा उल्टा लेना है और आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है। यहाँ पे हम ये बात ध्यान भी रख सकते हैं कि जो फंदे हमने उल्टे लिए हैं उनको हमने उल्टा ही बुनाई करना है और जो फंदे हमने सीधे लिए हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न की जो थर्ड वाली रो है वो बिल्कुल वैसी है जैसे फर्स्ट रो है। एज स्टिच हमने स्किप करना है। उसके बाद एक फंदा जो है सीधा बुनाई करना है, उसके बाद 2 फंदे जो हैं उल्टे बुनाई करने हैं और इसी को आगे हमने दोहराते जाना है। मतलब एक फंदा जो हमने सीधा बुनाई करना है और 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई करने हैं। तो इसी तरह से हमने इस थर्ड रो को भी कंप्लीट कर देना है जैसे कि हमने फर्स्ट रो बनाई है, बिल्कुल वैसे ही। थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे जो पैटर्न की 4th रो है वो रॉन्ग साइड की रो है और ये बिल्कुल जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी वैसे ही बनेगी। पहला फंदा हमने स्किप करना है, उससे अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई करना है और फिर 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई करने हैं। तो इसी तरह से हमने इस 4th रो को कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 5th रो है उसमें हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो यहाँ जो है हमारी 4 रोज कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। एक फंदा हमारा सीधा ऊपर की तरफ दिखेगा और 2 फंदे जो हैं बीच में उल्टे आएंगे। तो 5th रो में हमने सबसे पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद अगले फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, उससे अगले फंदे भी छोड़ देने, उससे अगले फंदे में बिल्कुल हमने
सीधा नीचे की तरफ 4th रो पे जाना है और 4th रो से हमने एक लूप लेना है। और फिर इसको हमने इस तरह से उठाना है लेफ्ट नीडल में, और फिर जो लूप लिया है हमने और जो पहला फंदा है हमारा, इन दोनों को हमने बैक लूप से एक कर देना है। और इसके बाद आगे के जो दो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है। फिर उससे अगले फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, बल्कि फिर से हमने 4th फंदा देखना है और उसके नीचे 4th रो पे हमने नीडल को डालना है। लेकिन उससे पहले हमने धागे को पीछे की तरफ कर देना है। फिर यहाँ हमने नीडल को डालना है और लूप लेना है। लूप लेने के बाद जो है इस तरह से हमने लेफ्ट नीडल से इसको उठाना है और फिर लूप और फंदे दोनों को बैक लूप से हमने एक कर देना है। फिर उसके बाद अगले जो दो फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है और आगे फिर से वही प्रोसीजर दोहराना है। अगले फंदे को बुनाई नहीं करना है। फिर चौथे फंदे से नीचे की तरफ 4th लाइन से हमने लूप लेना है और लेफ्ट नीडल से इसको इस तरह से उठाना है और फिर लूप और फंदे दोनों का हमने एक कर देना है। आगे के दो फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और आगे फिर से हमने इसी तरह से करना है और इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा बॉर्डर है कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बॉर्डर दिखता है। तो आप जो है इसको ऊपर की तरफ बढ़ा भी सकते हैं और इतना ही बनाना है तो इतना भी बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऊपर बढ़ाना है तो बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। 4 रोज जो हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में दी वैसे ही देंगे और 5th रो में इस तरह से हम डिजाइन को डाल देंगे और इसको बना सकते हैं। अगर हम इसको पैटर्न की तरह यूज करना चाहते हैं तो इन्हीं 5 रोज को हमने आगे दोहराते जाना है। जो 6th रो होगी हमारे पैटर्न की वो हमने जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे ही लेने हैं, जो सीधे फंदे हैं वो सीधे ही लेने हैं। और अगर इसको आपने पैटर्न की तरह यूज करना है तो फिर इसके लिए जो है नीचे आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कोई भी बॉर्डर जो है यूज कर सकते हैं। और इसको बंद करके हम एक पट्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रॉक में पट्टी यूज होती है या कैप में पट्टी यूज होती है, तो उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।